संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 140 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं मंच पर इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता और कई विपक्षी सांसद मौजूद हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य और इसके अलावा जेएमएम, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तमाम आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों के सांसद और नेता मौजूद हैं। मंच पर जो बैनर लगा है उस पर लिखा है सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन पूरे देश भर में आज इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। संदेश ये देने की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, जिस तरीके से संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। दरअसल पूरा मामला संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी 13 दिसंबर को, उससे जुड़ा हुआ है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर, उस मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा था सदन में, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि मामला गंभीर है, इसकी जांच के बाद ही किसी भी प्रकार का बयान दिया जा सकता है। और चूंकि गृह मंत्री ने सदन में बयान नहीं दिया, बल्कि इस मसले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू, प्राइवेट इंटरव्यू में जरूर टिप्पणी की, इससे विपक्ष का गुस्सा और भड़का और विपक्ष ये सवाल उठाने लगा कि संसद सत्र के दौरान अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इंटरव्यू में इस मसले पर बात कर सकते हैं तो फिर संसद में क्यों नहीं। और इसको लेकर जोरदार हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया और इसी वजह से अलग अलग दिनों में तकरीबन 146 विपक्ष के सांसद जो हैं वो निलंबित कर दिए गए। और इसके बाद निलंबित सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और एक दिन पहले संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया और इसी मसले पर आज देशव्यापी प्रदर्शन इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है जंतर मंतर पर, जिसमें कि मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं तमाम वक्ता। और जो मुख्य आरोप है वो यही है कि मोदी सरकार के कामकाज का जो तरीका है वो लोकतंत्र विरोधी है और विपक्ष को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है, जितनी बड़ी संख्या में हुआ है, उससे अपनी बात साबित करने का। इस मसले को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन के घटक दल देश भर में आज इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर एक अहम बात ये जरूर है जो इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात भी है कि इस प्रदर्शन में ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं और कुछ लेफ्ट के घटक दलों के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो मुख्य पार्टी है जिसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, उसके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। इक्के दुक्के कार्यकर्ता जरूर आम आदमी पार्टी की टोपी पहने नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे जंतर मंतर पर जो आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है अगर हम देखें तो सिर्फ कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे। वो स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर वो भी दिल्ली कांग्रेस ने आयोजित किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में वो मेजर पार्टनर है यानी बड़ा भाई है इंडिया गठबंधन में। लेकिन जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का न झंडा नजर आ रहा है, न कार्यकर्ता नजर आ रहा है, बल्कि बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अलावा अगर झंडे नजर आ रहे हैं तो वो अलग अलग वाम दलों के हैं। मसलन सीपीआई के झंडे नजर आ रहे हैं, सीपीआई-एमएल के झंडे नजर आ रहे हैं, सीपीएम के झंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नदारद है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी, जिसके सांसद भी निलंबित हुए हैं शीतकालीन सत्र के दौरान और जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल है, वो इस प्रदर्शन से नदारद क्यों है। बहरहाल जंतर मंतर पर विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है मोदी सरकार के खिलाफ और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मसला उठाया और कहा कि बेरोजगारी वो अहम मुद्दा है जिसकी वजह से सुरक्षा में सेंध लगाई कुछ युवाओं ने और इसको लेकर राहुल गांधी ने सुरक्षा में सेंध पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही बेरोजगारी के मसले पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर के कुछ महीनों बाद जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर के ये विपक्षी शक्ति प्रदर्शन की कवायद है, विपक्षी एकता को कायम रखने की कवायद है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब सीट शेयरिंग, सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन के अंतर्गत होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि क्या इंडिया गठबंधन जो मोदी सरकार को घेर रही है पहले से, जाति जनगणना के मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों पर, उसमें अब सांसदों के बड़े पैमाने पर निलंबन का जो मामला जुड़ गया है, उससे इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ मोदी सरकार को घेर पाती है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।